हेलो, क्लियर आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? ओके। आप सभी को जानकारी अनुसार बता दें कि आज का टॉपिक होने वाला है प्रीपोजिशन। एक ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला है। इसमें आपको हर एक तरह का क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस तीनों की चीज कराई जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी एग्जाम हुआ है, बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आता है ग्रामर में। ग्रामर में वहां प्रॉब्लम आता है जहां पे जब फिलिंग द ब्लैंक्स भरने वाला हो और वहां पे प्रीपोजिशन का यूज हो, तो अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि कहाँ पे फोर का यूज होगा, कहाँ पे आपका इनटू का यूज होगा, कहाँ पे अंडर का यूज होगा, कहाँ पे एट का यूज होगा, कहाँ पे विथ का यूज होगा, कहाँ पे अंडर का यूज होगा, फोर बाई ऑफ का यूज कहाँ होगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो इस गलती की सुधार के लिए, इस गलती के हटाने के लिए हम लेकर आए हैं कि हर चीज, हर एक वो वर्ड जो प्रीपोजिशन हो और इसका सही यूज कहाँ पे होगा, ये सारी चीज हम लेकर आए हैं। तो अगर आपसे हम कहना चाहें कि ये आपको वीडियो कम से कम कितना देगा, तो 10 मार्क्स कम से कम आपको देगा, तो 3 मार्क्स फिक्स है। अब बताइए, प्रीपोजिशन अकेले 10 मार्क्स को ले रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो बिना देर किए हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पे, और आपका ये ग्रामर का वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको कितना हम दिलाने वाले हैं, 10 मार्क्स। ओके, तो बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रीपोजिशन है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे प्रीपोजिशन है क्या। तो प्रीपोजिशन क्या है कि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको देखा गया होगा, जैसे आपका फोर दिखा गया होगा आपको, एक सेकंड, आप फोर देखे होंगे कहीं पे, आप देखे होंगे बिटवीन, आप कहीं पे देखे होंगे इनटू, आपने देखा होगा अंडर। ये सारे वर्ड्स, अबाउट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इनका काम हर एक सेंटेंस में कहाँ पे होता है, ये हम बारीकी से जानेंगे, एक अच्छे से जानेंगे, और इसका यूज करना आपको कैसे है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्यादातर एग्जाम में देखेंगे फोर का प्रयोग पूछता है। किसका पूछता है बाबू? फोर का। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगर फोर का प्रयोग कहाँ पे होता है, डायरेक्ट बोलूं तो समय पे। कहाँ पे? समय पे। जहां पे भी समय की बात की हो, तो समय भी दो तरह से होता है। एक होता है निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। जैसे निश्चित समय 2 बजे, 4 बजे, सोमवार को, ये सब निश्चित समय हो। सोमवार को निश्चित कर रहा है, सोमवार, सिंपल सी बात है। तो एक समय होता है निश्चित, एक समय होता है अनिश्चित। अगर हम बात करें किस समय के लिए उपयोग होता है सर, तो अनिश्चित के लिए। यहाँ पे अनिश्चित समय, फोर का उपयोग अनिश्चित समय। एग्जाम्पल में सुबह, कौन सी सुबह? कल की सुबह,
परसों की सुबह, तरसों की सुबह, आखिर ये सुबह कौन सी सुबह का बात कर रहा है? तो यहाँ पे ये अनिश्चित समय हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया कौन सी सुबह की बात कर रहा है। दोपहर, शाम, रात को, महीना, साल, तो ये सभी जो है, जैसे 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कौन साल बात कर रहे हो और कब कह रहे हो? अगर हम अभी कहते हैं 4 साल पहले, तो अभी 2025 चल रही है, 4 साल पहले 2021 आएगी, 2030 में कहेंगे तो 2026 आएगी। तो इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, ये सारे समय जो है अनिश्चित है। अगर हम जहां पे भी देखते हैं कि मेरा अनिश्चित समय सुबह, दोपहर, शाम, दिन, महीना, साल का अगर नाम आता है, यानी समय की अवधि के साथ क्या हो, समय की अवधि दिया हो, अवधि मतलब पीरियड, कि कितना समय आप एक 2 से 4 घंटा, 5 से 6 घंटा, 10 साल पहले, 20 साल पहले, इस तरह से समय दिया हो, या जब कभी भी वाक्य में रहा है, रहा था, रहा होगा, वाक्य के अंत में, जो वाक्य क्रिया के अंत में लगता है ना, रहा था, रहा होगा, रहा है, रही है, रही थी, रही होगी, रहे हैं, रहे थे, रहे होंगे, अगर ये सब का प्रयोग होता है तो हम लोग वहां पे फोर का उपयोग करते हैं। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? फोर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मानेंगे, जैसे राज 5 घंटों से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे 5 घंटा जो बात किया है, क्या यह निश्चित समय है? तो हम कहेंगे नहीं, ये निश्चित समय नहीं। क्यों? क्योंकि 5 घंटा से पढ़ रहा है। कब से स्टार्ट किया था पता नहीं, लेकिन 5 घंटा हो गया। हो सकता है सुबह से स्टार्ट किया होगा, आज 12 बजे की बात हो, 7 से स्टार्ट किया होगा, 5 घंटा पढ़ रहा है, तो इसका निश्चित समय नहीं है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो राज हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, तो यहाँ पे आपका फोर का उपयोग हो जाएगा। जब 5 घंटे की बात आई, फोर का उपयोग हुआ। राम घूमने के लिए जाती है, सोनम घूमने के लिए जाती है, तो फोर का मतलब क्या होता है? तो फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए, के लिए, के उद्देश्य से, के कारण। फोर का 3 मतलब है, के लिए, के उद्देश्य से, के कारण। तो यहाँ पे सोनम गोज फॉर ए वॉक, सोनम घूमने के लिए जाती है, सोनम घूमने जाती है रहता ना, तो गोज टू बाल्क, सोनम गोज टू बाल्क। लेकिन घूमने के लिए है, घूमने के लिए है, यहां पे टू की जगह क्या होगा? फोर, फोर का उपयोग किया जाएगा। जहां पे आप के लिए देखें, कोई निश्चित अनिश्चित समय देखें, अनिश्चित समय हो गया, के लिए हो गया, आपको फोर का उपयोग करना है। क्या करना है? आपको फोर का उपयोग करना है, कहीं पे भी देखें। अब हमें बताइए, एज ए एग्जाम्पल है कि मैं बच्चों के लिए, मैं बच्चों के लिए खिलौने लाता हूं, खिलौने लाता हूं। इसका क्या होगा? आई ब्रिंग द टॉयज फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे आई ब्रिंग द टॉयज, मैं बच्चों के लिए मैं खिलौने लाता हूं फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे क्या उपयोग हुआ है? के लिए। क्या उपयोग है बाबू? के लिए। इस के लिए में आपका क्या उपयोग करना है? फोर करना है। जहां पे के लिए हो, फोर उपयोग करना है। सिंपल है, ओके। चले, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यूज ऑफ सिंस, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग फोर के लिए करते हैं क्या?
फॉर के लिए क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि, समय की अवधि। सिंस का उपयोग क्या करते हैं, सिंस का उपयोग कहां पे करते हैं, तो पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। जैसा कि हमने देखा कि सिंस का अर्थ से के लिए है, अब फॉर का अर्थ क्या था बाबू, सिर्फ के लिए, सिंस का से के लिए हो। मुख्य तौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने बताया कि अगर सिंस का उपयोग करना है हमें निश्चित समय के लिए किया, किसके लिए, निश्चित समय के लिए किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूं। देखिए इसमें साफ बोल रहा है मैं कल रात 10 बजे, निश्चित हम बता रहा कि नहीं 10 बजे से ही देख रहा हूं, बोलता मैं रात से टीवी देख रहा हूं, रात से टीवी देख रहा हूं, इसका मतलब किस रात से, तो बोला कल रात 10 बजे से, निश्चित कल रात 10 बजे से मैं टीवी देख रहा हूं। तो यहाँ पे निश्चित समय की बात करता है तो इसका होगा आई एम वाचिंग टीवी सिंस, जहां पे समय की बात हो 10 PM लास्ट नाइट, कि 10 PM के आगे आपका किसका उपयोग हो, सिंस, किसका उपयोग बाबू, सिंस। सोनम सुबह से टहल रही है, तो सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। तो इस जगह पे सारे जगह पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज। कोई दिक्कत, आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम का अर्थ होता है से। अब देखिए यहां पे हमने बताया कि जितने भी फ्रॉम है, फ्रॉम का अर्थ होता है से, से। अब फ्रॉम का किसी स्थान या जगह से आने या जाने बताने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी समय से कुछ करना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए कहीं आने की बात हो, आने की बात हो फ्रॉम लगाते हैं, जाने की बात हो फ्रॉम लगाते हैं, किसी स्थान से जाने की बात, किसी स्थान से दिल्ली टू पटना, नहीं जाने की बात नहीं, एक सेकंड, आने की बात हो फ्रॉम, कुछ करना बताना हो, जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और उसको बताने के लिए हो, किसको, फ्रॉम का उपयोग होता है। किसी चीज या स्रोत की उत्पत्ति बताने के लिए हो, फ्रॉम का उपयोग होता है, उत्पत्ति बताने के लिए हो, फ्रॉम का उपयोग होता है। किसी चीज या किसी चीज से बना हुआ हो बताने के लिए मेड फ्रॉम का उपयोग होता है। किसी चीज से अलग होना हो या बच निकलना अर्थ के लिए सेंस ऑफ सेपरेशन का उपयोग होता है। एज लाइक आपको एग्जांपल समझाते हैं, राज दिल्ली से आ रहा है, तो राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। हम बताएं किसी भी स्थान से अगर हमको आने की बात हो ना, किसी भी स्थान से अगर हमें आने की बात हो फ्रॉम का उपयोग करना है। जैसे मैं पटना से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। मैं घर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। कमिंग फ्रॉम आने की बात हो, कहां से, घर से, होम। होम के पहले क्या लगेगा, फ्रॉम। ओके, मैं कल से काम करूंगा, मैं कल से काम करूंगा। तो अभी तो बताएं कोई भी काम करने की बात करें तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, फ्रॉम का उपयोग होगा। कुएं से पानी निकाल लो, ड्रॉ द वाटर फ्रॉम ए बॉल, यहाँ पे फ्रॉम का काम होगा। मिठाइयाँ दूध से बनी हुई है, अभी बताएं कि अगर किसी चीज को स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए हो
तो स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। आम से आम पेड़ से गिरा, आम पेड़ से गिरा, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे हर चीज में देख रहे हैं कि आने की बात हो, कोई काम करने की बात हो, ऑर्डर देने की बात हो, या किसी उत्पत्ति या किसी जरूरत से बना हुआ चीज को बताने के लिए बात हो, फ्रॉम का उपयोग करेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान देकर के एक अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद इसका समझ में ना आए तो हिंदी ट्रांसलेशन करना है, और ट्रांसलेशन करने के बाद आप दिमाग लगाइए कि उसमें क्या उपयोग होने वाला है और वो सेंटेंस कह क्या रहा है। अगर वो सेंटेंस कह रहा है हम जा रहे हैं तो टू लगेगा, आ रहे हैं फ्रॉम लगेगा। ओके, नेक्स्ट चलिए। इसके बाद है एट। देखिए, अब एट का तो अर्थ होता है पर। जैसे मैं छत पर हूं, मैं तो किसी भी समय के साथ में या पर बताने के लिए इस्तेमाल होता है विथ पॉइंट ऑफ द टाइम। तो ये अगर एट का उपयोग करना है, तो किसी समय के साथ ये बताने के लिए वहां पे अगर में हो या पर हो तो एट का उपयोग किया जाता है। छोटी जगह के साथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए एट का उपयोग करते हैं। रात और दोपहर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। किसी खास मौके के लिए, त्योहार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार बताते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं मैं अभी घर पर हूं, तो आई एम एट होम नाउ, तो घर पर हूं। इस तरह से कि किसी जगह पे मैं घर पर हूं, तो आई एम एट होम नाउ, मैं अभी कहा हूं, घर पर हूं। राजा एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है, तो किसी जगह को डिनोट कर रहे हैं। तो राजा वर्क्स एट ए पिज्जा शॉप, तो राजा एक पिज्जा की दुकान करता है, राजा एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है। मैं गंगानगर में रहता हूं, आई लिव एट गंगानगर। मैं कुर्था बाजार में रहता हूं, आई लिव एट कुर्था बाजार। ठीक है। सोनाली रोज सुबह 5 बजे उठती है, सोनाली गेट्स अप टू 5 AM डेली। ओके, यहाँ पे भी एट का प्रयोग होगा। सोनम दिवाली में घर आएगी, सोनम विल कम होम एट दिवाली। यहाँ पे आपको कुछ हो गया फेस्टिवल में। ओके, नेक्स्ट चले। किस तरह का क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से सुनना नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट करिए, सीधा सीधी। चलिए, इसके बाद आता है यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन का मतलब होता है में। क्या होता है? में। तो इसका इस्तेमाल समय के साथ महीना, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इन 5 years, इन 1 day, इन 2018, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द विंटर, इन द मार्च। या किसी बड़े स्थान के साथ, जैसे कोई देश, राज्य, बड़ा नगर के लिए विथ लार्ज प्लेसेस, आई लाइक कंट्री, स्टेट्स, सिटीज। किसी चीज या वस्तु के अंदर में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। मेरा जन्म 1999 में हुआ था, आई वॉज बोर्न इन 1999। कहने का मतलब कि अगर हम समय की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं, तो समय में क्या आ गया यहाँ पे? साल। क्या दे दिया बाबू? साल। ईयर्स, वर्ष दे दिया। तो वर्ष में हम क्या उपयोग करेंगे? इन। किसका उपयोग करेंगे? इन। आई वॉज बोर्न इन 1999। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न इन एन हावर्स। यहाँ पे देखिए, तो अब समय दे दिया, 1 घंटे में। 1 घंटे में क्या उपयोग होगा? इनका उपयोग होगा। मैं घर में हूं, वह घर में है, ही इज इन द होम। इनका उपयोग होगा। घर पर है तो एट का होम, घर पर है तो एट का उपयोग, और घर में है तो
इनका उपयोग। ओके, नेक्स्ट, हिमानी दिल्ली में रही रही है। हिमानी दिल्ली में रह रही है। हिमानी इज लिविंग इन दिल्ली। ओके, उसी तरह आपको है, अमृता का व्यापार अच्छी स्थिति में है। अमृता बिजनेस इज इन गुड कंडीशन। तो किसी भी चीज को जहां पे में हो बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया। आगे चलिए, देखिए यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या में। ऑन का मतलब होता है बाबू नहीं। नेक्स्ट चले, जब कोई बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हो। जब कोई बड़ा वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर रखा हो विरामावस्था में, वो गति में नहीं होना चाहिए, वो विरामावस्था में होना चाहिए, तो वहां पे हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग दिनांक, दिन बताने के लिए भी होता है, या किसी के बारे में, किसी के संबंध में बताने के लिए भी हम लोग ऑन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे। पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन का उपयोग। सोनम रविवार को पहुंची। सोनम अराइव्ड ऑन संडे। उसके बाद यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। दिस बुक इज ऑन सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर है मतलब सर पे नहीं है, उसी के ऊपर कुछ लिखा गया है, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं। यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का उपयोग क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि आफ्टर का अर्थ होता है बाद या के बाद। आफ्टर का उपयोग क्या होता है बाबू? बाद या के बाद। किसी भी समय को सूचित करने के लिए इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बावजूद के अर्थ में भी होता है। बावजूद, इसका इस्तेमाल पीछे पड़ने के अर्थ के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, कोई भी दिक्कत हो, सारा चीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेंशन नहीं लीजिएगा। फरवरी मार्च के बाद आता है। तो मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। तो फरवरी जो है तो कम होगा, फरवरी जो है मार्च के बाद आता है, तो मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। मेरा सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया। तो मेरा सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया, जैसा कि हमने बताया कि जब बावजूद हो तो यहाँ पे भी आफ्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन, यहाँ पे आफ्टर का उपयोग आपका हो जाएगा। फिर हो जाएगा, मेरे बेवजह सोनम के पीछे पड़ गया। सॉरी, मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था। आई वॉज अननेसेसरली आफ्टर सोनम। ओके, आई वॉज अननेसेसरली आफ्टर सोनम, मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ गया। शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। हिमानी रात 10 बजे से के बाद सो जाती है। हिमानी फॉल्स एस्लीप आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट। ओके, चले नेक्स्ट। चलिए, इसके बाद चलते हैं। कहता है यूज ऑफ बिहाइंड। देखिए, बिहाइंड का उपयोग हम लोग के पीछे, पीछे के लिए, अगर पीछे की अगर बात करें किसी सेंटेंस में, लाइक ट्रेन समय से पीछे है। ट्रेन समय से पीछे है, पीछे की बात करें। शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था, सॉरी खड़े थे, पीछे की बात कर रहे हैं। शिक्षक मेरे पीछे खड़े थे। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। जहां पे के पीछे की बात हुई, जिस जगह पे, जिस सेंटेंस पे पीछे की बात हुई, हम लोग बात करेंगे बिहाइंड की। किसकी बात करेंगे? बिहाइंड। देखिए, इसका इस्तेमाल पीछे, समय से, क्रम से, छिपा हुआ। पीछे किसके लिए उपयोग होना चाहिए?
किसी समय से पीछे, किसी कोई अगर चीज समय से पीछे हो, बिहाइंड का उपयोग करते हैं। उसके बाद कोई क्रम से पीछे हो, जैसे मैं, मेरे पीछे मेरा भाई, मेरे पीछे उसका भाई, फिर उसका भाई, उसका भाई, बस बोलो ना। अगर कोई क्रम से लाइन में खड़ा हो तो वहां पे उपयोग करेंगे। या तो कोई छिपा हुआ है, जैसे मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पे हम लोग क्या उपयोग करेंगे? बिहाइंड का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए। उसके बाद यूज ऑफ एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, एबव का मतलब होता है ऊपर। तो इसका उपयोग किसी सतह से ऊपर अर्थ के लिए, इसका उपयोग किसी सूची में स्थान पर ऊपर होने के लिए। अगर कोई सतह है बाबू, इस सतह के ऊपर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, एबव का उपयोग करेंगे। या कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट है, तो लिस्ट में कोई अगर सबसे ऊपर है, हम उसकी बात करें, एबव का उपयोग करेंगे। जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है, द स्काई इज अबव आवर हेड, एबव का उपयोग करेंगे। हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सोनम हमारे कमरे के ऊपर में रहती है, सोनम लिव्स इन द रूम अबव अस। राजू छत के ऊपर है, राजू इज अबव द रूफ। पेड़ के ऊपर फल है, द फ्रूट इज अबव द ट्री। तो इस तरह से अबव का उपयोग हम लोग ऊपर के लिए कर सकते हैं, इसके लिए ऊपर के लिए। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं ऑफ का। देखिए, ऑफ का अर्थ कैसे होता है? से। क्या होता है बाबू? से। ऑफ का अर्थ क्या होता है? ऑफ। देखिए, एक ऑफ है ओ एफ, इस ऑफ का मतलब होता है का, एक है ओ डबल एफ, इसका मतलब होता है से। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने के लिए होता है। जुदाई जानते हैं ना, जुदाई, अलग होना। अगर किसी को, कोई व्यक्ति से, घर से, स्कूल से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत बार आपने सुना होगा। तो अगर कोई किसी चीज से अलग हो रहा है, तो वहां पे हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं? हाँ, तो वहां पे हम लोग ऑफ का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। कहता है सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, पेड़ से सोनाली गिर रही है, अलग हो रही है। ओके, पेड़ से सोनाली क्या कर रही है? गिर रही है, अलग हो रही है। अब इसमें पेड़ तो भाई ऊपर ही है, कौन गिर रही है? सोनाली गिर रही है। अब सोनाली गिर रही है, पेड़ से जुदा हो रही है, वो बात अलग है कि गिरेगी और चोट लग जाएगा, लेकिन गिर तो रही है। तो यहाँ पे ऑफ का उपयोग करेंगे। जस्ट लाइक सोनाली फेल्स ऑफ द ट्री, पेड़ से गिर रही तो ऑफ द ट्री। बिल्ली टेबल से कूदी, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। फूल, फूलों से दूर रहो, कीप ऑफ द फ्लावर। मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है, माई ऑफिस इज ए लॉन्ग वे ऑफ। सोनम ने अपना कोट लिया और उसे लटका दिया, सोनम टुक द हर कोट ऑफ द हैंगर इट अप। ओके, तो इस तरह से हम लोग उपयोग का, ऑफ का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कहता है यूज ऑफ विथ। देखिए, विथ का उपयोग तो ऐसे साथ, के साथ, अगर के साथ कहीं पे बात में दिखे, विथ का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग साथ, के साथ के अर्थ के लिए किया जाता है। इसका उपयोग के द्वारा, इसका उपयोग के कारण, के कारण, के द्वारा, के साथ, ये सब जितने भी मीनिंग है, इन सब के लिए विथ का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, आई एम लिविंग विथ माई फैमिली, आई एम लिविंग विथ माई फैमिली। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटता है, सोनम कट्स द लेमन विथ ए नाइफ। यहाँ पे विथ का उपयोग कर सकते हैं। मेरा कुत्ता मेरे साथ में है, माई डॉग इज विथ मी। राजू बुखार से बीमार है, राजू इज इल विथ फीवर। तो इस तरह से विथ का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चले। इसके बाद है फ्रग। फ्रग का मतलब होता है माध्यम से, फ्रग का मतलब होता है माध्यम से, फ्रग का मतलब माध्यम से होता है। तो इसका उपयोग किसी वस्तु को आर पार देखना, या इसका उपयोग स्थान से गुजरने के लिए, ऊपर नीचे किनारों से बंद होने के लिए अफील किया जाता है। ऐसी वस्तु या ऐसी स्थान से गुजरना जो ऊपर नीचे किनारों से बंद हो, इसके लिए अर्थ किया जा सकता है। देखो, कहने का मतलब
कि ये कोई वस्तु है, ऊपर नीचे किनारे से इसको बीच से जाना है, तो यहाँ पे हम लोग थ्रग का उपयोग करते हैं। जैसे वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, मतलब इस पूरा इधर की तरफ से नहीं देख सकता है, सिर्फ इस छेद जो है ना इससे देख सकता है। तो ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम एक दे आर कमिंग थ्रू ए कार। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, व्हाट इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, व्हाट इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। ओके, नेक्स्ट चले, तो यहाँ पे भी थ्रग का उपयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ अंडर, अंडर का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं? तो अंडर का उपयोग नीचे के अर्थ में होता है, जिस बात में नीचे हो, किसी उपयोग के नीचे स्थान के संदर्भ में किया जाना अंडर उपयोग। इसका उपयोग कम के अर्थ में, अब किसी चीज को कम दिखाना है, जैसे हमको 2 रोटी खाना है, 4 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खाना है और हम खा रहे हैं 2 रोटी, तो आवश्यकता से कमी पड़ रहा है हमको, तो यहाँ पे आपको अंडर उपयोग करना पड़ेगा। जैसे बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। उसी तरह उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, सी वाज अंडर एज। टेबल के नीचे चूहा है, द माउस इज अंडर द टेबल। तो जितने भी नीचे का अर्थ है ना, नीचे का अर्थ आपको अंडर का उपयोग करना पड़ेगा। यूज ऑफ बिटवीन, यहाँ पे आपको बिटवीन का उपयोग है। तो बिटवीन का होता है के बीच में, क्या होता है बाबू? के बीच में। अब के बीच में का उपयोग करना है तो कैसे करेंगे? इसका उपयोग 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों के बीच में अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग समय या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे कि पुस्तक 2 टेबलों के बीच में रखा हुआ है, बुक इज लाइन बिटवीन 2 टेबल्स। यहाँ पे आपको बिटवीन का उपयोग कर सकते हैं। 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM टू 8:30 AM। 2 पुस्तकों के बीच कॉपी रखी है, कॉपी बिटवीन 2 बुक्स इज केप्ट। ओके, तो इस तरह से आप लोग बिटवीन का भी उपयोग, जब 2 वस्तुओं को बीच में किसी वस्तु को दर्शाना हो तो वहां पे बिटवीन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। याद हो गया? इसके बाद चलते हैं, कहता यूज ऑफ बाई। देखिए बाई का मतलब होता है के द्वारा, हम लोग यूज ऑफ बाई का उपयोग हम लोग के द्वारा से करते हैं। और के द्वारा के लिए अगर हम बात करें, के द्वारा के लिए बात करें तो सबसे पहले, टाइम कितना हुआ है? 7:40। ओके, कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा ओवर नहीं हुआ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि टॉपिक मेरे पास ज्यादा है और समय कम। ठीक है, चलिए बिना कुछ बकवास किए करते हैं। यूज ऑफ बाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है बाबू? के द्वारा। अगर हम के द्वारा के लिए उपयोग करते हैं, जैसे किसी यातायात वाहन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जाने के लिए, या किसी कर्मवाच्य ऐसी वॉइस का नाम सुने हो, या तो समय से पहले की बात कर रहे हैं, या इसका अर्थ होकर गुजरने के अर्थ में, कैसे होकर गुजरता है तो उसके अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं यहाँ ट्रेन से आया, मैं यहाँ ट्रेन से आया, तो आई केम हियर वाई द ट्रेन, वाई द, यहाँ पे वाहन का उपयोग किया जाए। मैं ट्रेन से आया, टेम्पू से, मैं ऑटो से आया, तो यहाँ पे वाई का उपयोग किया जाएगा। राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया, राज वाज बीटन वाई वाई वाई, तो भाई के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा। वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा, ही विल बी लीव बाय समय। हर शाम को मैं स्कूल होकर गुजरता हूँ, आई गो बाई द स्कूल एवरी मॉर्निंग। समझे? तो इस तरह से होकर गुजरने की बात हो, समय से पहले की बात हो, तो यहाँ पे बाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है यूज ऑफ टू। टू का अर्थ होता है य, टू का अर्थ होता है य। तो यहाँ पे टू का उपयोग समय बताने से पहले, काम, बाकी के अर्थ के लिए। इसका उपयोग के छुपे हुए अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण, तो गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू फर्स्ट, यहाँ पे आप टू का उपयोग कर सकते हैं।
5 बजने में 5 मिनट बाकी है। इट इज 5 मिनट्स टू 5। यह विद्यालय जा रही है। ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं आगरा से दिल्ली गया था। आई वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। सोनम घर की तरफ गई। सोनम वेंट टू द हाउस। तो टू का उपयोग कर सकते हैं इसी तरह से, यानी टू का उपयोग हम लोग कर सकते हैं या के लिए, किसी कहीं जाना हो उसके लिए, ठीक है। टू का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद यूज ऑफ ऑफ। देखिए हमने पहले ही बताया था, ये ऑफ का मतलब होता है, बताइए, से। ये ऑफ का मतलब होता है का, अर्थ का या के, का या के चाहे की के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें टू का उपयोग होता है से बाबू, ठीक ना, से या के लिए, ठीक है। ध्यान नहीं रहा, से या के लिए या तक के लिए, यानी अगर हम बात करें टू का उपयोग तो से या तक या के लिए के। और यहाँ पे बात करें हम ऑफ का, तो यहाँ पे ओ डब्ल्यू एफ का मतलब से और ओ एफ का मतलब का, ओके। चलिए यहाँ पे इसका मतलब नहीं है, इसी का मतलब है का, के, की। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी पर अधिकार या संबंध या रखना के अर्थ में हो, या इसके अलावा बना होना का अर्थ हो, या तो के कारण के अर्थ को बताने के लिए हो, ये सारे चीज का उपयोग में हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का उपयोग करेंगे। खास हो गया। यह राज का घर है। दिस इज द हाउस ऑफ राज। तो यह राज का घर है, राज का ऑफ राज, ओके। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। यहाँ पे अयोध्या का ऑफ अयोध्या। कुर्सी लकड़ी से बना है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। द चेयर इज मेड ऑफ वुड। इसका मतलब है कुर्सी लकड़ी से बना है, आप आपका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट क्या है, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, होता है के बारे में या के संबंध में या आसपास को बताने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तो मैं उसके बारे में